हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने जहेज के खात्मे से मुतल्लिक कानून साजी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए तजावीज़ की तैयारियों का अमल जारी है। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कानून साजी के मुसवदे में तजवीज़ दे दी गई है कि दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियाँ, ज़मीन जायदाद या जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। जहेज में इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बिस्तर और दुल्हन के कुछ कपड़े जहेज में शामिल हैं। बिल के मुताबिक दुल्हन को दिए गए जाने वाले जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोला सोने की कीमत से ज्यादा नहीं होगी। हुकूमत का खानगी असलाहात की जानब एक और अहसन कदम, जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। लड़के वाले लड़की वालों से जमीन जायदाद, गाड़ी या सोने का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। अल्लामा मोहम्मद रियाज खल ने फैसले को सराहा और कहा कि शरई तौर पर भी जहेज का लेना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत ये बहुत अच्छा फैसला होगा, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये रियासत का बहुत अच्छा कदम है। इससे पूरे मुल्क में खुशी की लहर जो है वो जाएगी। लोग अपनी बच्चियों से रुखसत करेंगे सुन्नत के मुताबिक, काम रब्बानी के मुताबिक। रिपोर्टर फजील अहमद के वालिदैन ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि फजील की शादी करने जा रहे हैं मगर जहेज नहीं लेंगे। शहरियों ने इनके इस नेक बख्त जज्बे को भी सराहा। मैं ये गवर्नमेंट के फैसले से मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं अपनी औलाद को ये कहता हूँ कि आप कभी भी ये लालच ना कीजिए कि हम शादी जहाँ करेंगे वहाँ से हमें जहेज बहुत मिले या हम उनसे कोई चीज़ तलब करें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल हुकूमत ने फैसला अच्छा किया। असी बहुत खुश हैं। हर किसी का यही है कि असी अपनी बेटियां नूं हर चीज़ दईए। कई है कि नहीं भी कुछ नहीं भी दे सकते, तो बिल्कुल असी खुश है इस चीज़ से कि जो हुकूमत ने फैसला किया अच्छा किया। हुकूमत के जहेज पर पाबंदी के फैसले से सफेद पोश लोगों की बेटियों की शादियां करने में आसानी होगी। जहेज सलाम च नहीं है, मगर इस दौरे हुकूमत जो भी आ रहे हुकूमत ये जहेज तो बगैर बच्चियां नहीं ब्याहियां जा जांदियां, वो गरीब बच्चियां घर। मेरे ख्याल में जो है अगर इस्लामी रियासत का उन्होंने एक नारा लगाया है कि जो इस्लामी रियासत होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर अमल करें तो ये कर दें तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान को कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों की, बच्चियों की और उनके माँ बाप की दुआएं मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है। इस पाबंदी पे अमल दरामद से जहेज की वजह से घरों में बैठी बेटियां अपने घर की होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत की जानिब से जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर जहेज से खात्मे के मुतालिक कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। जहेज पर पाबंदी लगाने के फैसले पर वालिदैन खुश हैं। कहते हैं कि जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला एक अच्छा इकदाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर जहेज से खात्मे के मुतालिक कानून साजी पर काम शुरू कर दिया गया है। जहेज पर पाबंदी लगाने के फैसले पर वालिदैन खुश हैं। जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला एक अच्छा इकदाम है। वालिदैन का मजीद क्या कहना है, इस वक्त हमारी नुमाइंदा शाहिदा घुमन एक घर में मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी शाहिदा, वालिदैन हुकूमत के इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? इस हवाले से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मौजूद है शाहिदा घुमन। अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपडेट कीजिएगा कि वालिदैन इस इकदाम को कैसे देख पा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो देने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और इसका फैसला भी कर लिया गया है, जिस पर लड़की के वालिदैन जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो बहुत सारी लड़कियां जो है वो इसी वजह से घरों में बैठी रह जाती हैं कि उनके वालिदैन जो है वो जहेज नहीं दे पाते। और लड़के वालों की जानिब से बहुत सारी डिमांड्स की जाती हैं जहेज की, गाड़ी की, और इस तरीके से जो है वो बहुत सारी नौजवान लड़कियां जो है वो इसी शादी की आस में वालिदैन की दहलीज पर बैठी। हमारे साथ एक ऐसी ही फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। आप बताइएगा, शादी पे बंदी लगा दी गई है हुकूमत की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छा इकदाम है ये। अल्लाह उससे नहीं बोला जी। इसके बच्चे की वालदा मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जहेज लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, कैसा इकदाम देखते हैं हुकूमत की जानिब से?
ये वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा इक़दाम है कि जहेज़ पे पाबंदी लगा दी है। माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना 5-6 लाख रुपया हो, 3-4 लाख रुपया हो कि वो बेटी का जहेज़ बनाएं फिर उसकी शादी करें। नामुमकिन सी बात है कि जो आजकल दौर जा रहा है, ये बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने उठाया है कि लोग जो है ना, ये बच्चियाँ जो है वो बूढ़ी हो जाती हैं घरों में बैठे बैठे कि उनका जहेज़ नहीं बनता तो वो उनकी शादी नहीं हो पाती। तो ये वज़ीर आज़म का गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और ये बहुत अच्छा काम है कि अगर फ़र्ज़ करें वो कोई भी मतलब लड़के वाला ये उन्हें तंग नहीं करेगा, वो डिमांड नहीं करेगा कि भाई ये दोगे तो हम शादी करेंगे वरना नहीं तो नहीं। वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, बाप ज़ईफ़ हो जाता है, भाई काम कर करके उनका जो है वो उनकी अपनी शादियां नहीं होती कि बहनों को घरों से उठाए, तो कैसे उठाएं वो, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। और जी, बच्ची का वालिद मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत की जानब से जहेज़ लेने पर पाबंदी लगा दी गई। अब जो भी जहेज़ होगा वो लड़के वाले खुद बनाएंगे, लड़की वाले जो है वो अगर जहेज़ देना भी चाहे तो वो 4 तोला सोना की उसकी मालियत का जहेज़ है वो दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा और अहसन इक़दाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो काम किया है बहुत अच्छा इक़दाम है और हम इस इक़दाम से बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमारे वज़ीर आज़म को ये तौफ़ीक बख्शी है कि जो मदीने की रियासत बनाने का उन्होंने दावा किया था आज वो पूरा हो रहा है। और हमारे लिए जो बहुत बूढ़े वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे नबी पाक का भी फरमाने आली शान यही था कि बच्चियों को जहेज़ की लानत से महफूज किया जाए ताकि वो आने वाले दिनों में परेशानी का बायस न बने। और आजकल के बूढ़े माँ बाप कहाँ से इतना जहेज़ देंगे? जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें मोटरसाइकिल दिए, गाड़ी दी जाए, फिर हम लड़की से शादी करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये काम जो लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। जो वज़ीर आज़म ने किया ये अच्छी बात है, हम इससे बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उमर विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, उनसे जाने। आप बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया है, कैसे देखते हैं आप कि क्या जो वालिदैन बेटियों की शादी की वजह से परेशान, उनका जहेज़ देने की वजह से परेशान है, उनके लिए कुछ मुश्किलात कम हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शादा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और हमारे वज़ीर आज़म ने जिस पे नज़रसानी की है ये बहुत ही खुश माहौल बनाने के लिए, खुशहाल कौम को देखने के लिए ये कदम जो उठाया है बहुत अच्छा है। अल्लाह करे जो हमारा भी रियासत मदीना की तरह ये नाफिज हो जाए तो हमारी कौम खुशहाल होगी। ये हमारा पहला कदम है। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे लोग परेशान थे, ख़ानदान परेशान थे, वो बेटियों को अपने घर से नहीं उठा सकते थे, बाप बूढ़े हो जाते थे, भाई काम कर के थक जाते थे, जहेज़ की डिमांड पूरी करते थे, तब जाके वो बेटियों को अपनी दहलीज से उठाते थे। तो इससे बहुत सारी हमारे ख़ानदान खुश होंगे और जल्दी बच्चियों की शादियां हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने फैमिलीज़ की बात सुनी। इनका ये कहना है कि वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, बच्चियों का जहेज़ बनाते बनाते सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, भाई कमाई करते करते थक जाते हैं कि बहनों का जहेज़ पूरा। हमें अपडेट करिए फैसलाबाद से। इसी के साथ हम रुख करते हैं जंग का, और जंग में हमारे नुमाइंदा अवैस खान मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा कि समाजी तंजीमें इस फैसले को किस तरह देख रही हैं? वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से जहेज़ पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के हवाले से कानून साजी का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से जहेज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफवाद भी मुकर्रर करने का एलामिया जो है वो जारी करने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसके बाद वालिदैन की जानिब से जो है वो इसको सराहा जा रहा है। समाजी तंजीमें भी जो है इस फैसले को सराहा रही हैं, ताहम उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाना चाहिए। सर से मेरे साथ वालदा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इनसे मैं पूछूंगा, ये बताइएगा क्या कहेंगी कि जहेज़ की एक लानत है हमारे माशरे में, क्या समझते हैं इससे बच्चियों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये इस पे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं एक गरीब और बेवा औरत हूँ, मेरी 4 बच्चियाँ और मेरी बच्चियाँ खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। जब भी लोग आते हैं देख कर लड़के पसंद करते हैं, जब जहेज़ की बात आती है तो कहते हैं हमें फ़लाँ चीज़ दो, AC दो, मोटरसाइकिल दो। मैं बड़ी मुश्किल से अपना पेट और बच्चियों का भर सकती हूँ, मैं जहेज़ नहीं दे सकती। मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि जहेज़ की लानत को ख़त्म करो, ख़त्म करो। महंगाइयों पे जोर दे रहे हैं, महंगाई से हट कर ये जहेज़ की लानत पर इसको ख़त्म करें। हजूर पाक के ज़माने में हजूर पाक भी अपनी बेटियों को जब जहेज़ देते थे थोड़ा देते थे, तो मेरा ये सोच है कि हजूर पाक जिस तरह अपनी बेटियों को इसी तरह हम लोग भी इसी तरह जहेज़ दें। तो इस तरह जो गरीब बच्चियां हैं
सब की शादी होंगी, बूढ़ी हो गई हैं, बहुत माँ बाप बहुत परेशान हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि जहेज की लानत को ख़त्म किया जाए। ख़त्म, बहुत परेशान है, माँ बाप बहुत परेशान हैं। का कहना है कि जहेज़ की लानत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इदारा तरक्की ख़वातीन की चेयरपर्सन जो है ज़रीना शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम भी बताइएगा, आपके पास दरखास्तें भी आती हैं जहेज़ की वजह से, कितने क्या समझते हैं वालिदैन हैं जिन मुश्किलात का शिकार हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं, इसका कैसे समझते हैं माशरे पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास ख़वातीन दहेज के लिए लेके आती हैं कि हमारी बच्चियों की शादियां हैं तो आप हमारी हेल्प करें। ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन हम भी कितनी हेल्प उनकी कर सकते हैं क्योंकि इतना तो हमारे पास फंडिंग नहीं होती जो हम उनको जहेज़ दें। तो मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल जहेज़ की जो लानत है, बिल्कुल जहेज़ ख़त्म होना चाहिए। जो साब हैसियत लोग हैं वो तो अपनी बच्चियों को देते हैं। एक तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चे ये दिखा के जहेज़ ना दें कि जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी दिल आज़ारी होती है और वो इस से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और देखो दिखाए लड़के वाले कहते हैं कि जी फलां की बेटी ने तो उसको तो इतना जहेज़ मिला है, आप क्या लेके आए सुरसा। अगर उनकी शादी हो जाती है जैसे हम जहेज़ देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, उनको रुखसी कर देते हैं, लेकिन वो जाके आगे ससुराल में उनको ताने मिलते हैं कि आप क्या लेके आई हैं, आज फलां चीज़ ने लेके आए, फलां चीज़ ने आए। तो वो बच्चियों के इस तरह के रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ तो वैसे भी घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं जो जहेज़ नहीं देता, जिनको बूढ़ी हो जाए, बाकी जिनको जहेज़ थोड़ा बहुत जाता है जो उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक नहीं होता तो वो बूढ़ी हो जाती, वो उनको तलाक़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ये अच्छा कदम उठा रही है कि जहेज़ पे कानून साजी कर रही है, लेकिन इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए क्योंकि अक्सर पहले भी ये कानून साजियाँ होती रही हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कानून साजी करनी है तो इस पे अमल दरामद ज़रूर लाजमी करवाएं, तब तो इसका फ़ायदा है। अगर नहीं अमल दरामद होना तो मेरे ख्याल है कि ये कोई फजूल है, फिर कानून साजियाँ हो जाती हैं, फिर आगे उनको रद्दी के टोकरी में डाला जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम NGO की तरफ से जितना भी हो सकता है करते हैं, लेकिन नहीं, हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बैठी बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं घरों में, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो जहेज़ नहीं दे सकते, तो ये कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए, जहेज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए। कहने कि जहेज़ पर पाबंदी लगनी चाहिए। NGO के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुखय्यर अफराद के ताउन के साथ ऐसी लड़कियां जी अवैस आप हमें अपडेट कर रहे हैं जंग से। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल जाहिद महमूद कासमी साहब। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हुकूमती इस इकदाम को किस तरह देखते हैं? के लिए सिफारिशात मुरतब की हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान का कानून है मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता था, तो अब उसमें तरमीम करके आजकल के हालात के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर सिफारिश भिजवा रही है। मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान इसकी मुकम्मल तईद करती है और हम इस फैसले को बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। इससे मुआशरे के अंदर बहुत ही दूर रस नताइज बरामद होंगे और जो बच्चियां अपने घरों में इस वक्त बैठी हुई हैं और उनकी जवानियां ख़त्म हो रही हैं, उम्रें ख़त्म हो रही हैं, उनके निकाह में आसानी पैदा होगी, वालिदैन के अंदर भी और हर घर के अंदर इस फैसले की बड़ी खुशी है। मैं ये आप हजरात की वसातत से हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये कानून अब बन जाए, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से इस वक्त बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मुस्तहसन फैसला है। इस्लाम भी यही कहता है कि सादगी अपनाएं। तो मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चे और बच्चियों की जो शादी है इंतहाई सादगी से करें, मसाजिद में आकर निकाह करें और कम से कम मेहमान बुलाएं और कम से कम खर्चा करें। और ये जो जहेज की लानत है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर इस मुल्क से ख़त्म करना होगा और ये जो कानून बन रहा है इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद कासमी साहब। आपका ये कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से कि जहेज की जानिब पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ हमारे साथ शाहिदा घुमन और अवैस खान भी मौजूद थे जिनकी जानिब से कहा गया कि वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है कि हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम है कि जहेज पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है।
बंद हो जाए चंगा गरीब आदमी धी नूं अपनी आराम नाल तोड़ सकदा है। गरीब लोगों का इसमें बहुत फ़ायदा है और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो फैसला किया है ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बहुत अच्छा इक़दाम है। इस बात पर अमल दरामद करा दिया जाए तो मेरा ख्याल है हमारी बेटियों के सिरों में चांदी न चमके और बर वक्त हर बेटी की शादी हो जाए और मुआशरा जो है ना वो एक पाकीज़ा मुआशरा हो जाए। चिन्योट हुकूमत का जहेज पर पाबंदी का फैसला। वजारत मजहबी उमूर ने कानून साजी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। फर्नीचर मालिकान का कहना है कि एक एवरेज बेड सेट पर तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी, हुकूमत की जानिब से जहेज़ पर पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो सामने आया, फैसला कर लिया गया। वहीं पर वजारत मजहबी अमूर की जानिब से तजावीज़ जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं और कानून साजी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इकदाम जो है वो करना शुरू कर दिए गए हैं। चूँकि चिन्योट जो है वो फर्नीचर के हवाले से बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया में चिन्योट का फर्नीचर जो है वो जाना जाता है। इसी सिलसिले में ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फ़खरी अपने शोरूम पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे? एक तो हुकूमत ने जहेज़ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, एक एवरेज सेट में जो बेड सेट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल और उसका रेट क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब का ये अच्छा इक़दाम है, इसे अप्रिशिएट करते हैं और हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये आती है कि ये हुकूमत के करने की काम नहीं है, ये अवाम ने अज खुद से फैसले करने हैं। अब हमारे पास एक शख्स आता है, वो 10 से 15 लाख रुपए का या 8 लाख रुपए का फर्नीचर लेता है, वो ना ले, 2 लाख रुपए का फर्नीचर ले ले, उसमें बेड भी है, ड्रेसिंग भी है, सारी चीज़ें। अब ये इंसान ने खुद को खुद मैनेज करना है कि मैंने क्या देना है, ये बनावटी खौल उतारना पड़ेगा और ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। और जो उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए रखा है जिसमें कपड़े, ज़रूरियात की चीज़ें, शरई तौर पे अल्लाह के महबूब की सुन्नत के मुताबिक हम अगर चलेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा देगा, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा देगा। अब ये बच्ची के बाप को चाहिए कि वो बनावटी खौल उतार के फेंके और उसमें जो उसकी हिम्मत बताती है, जो उसको बच्ची की ज़रूरत है, जो जेन्युइन उसके कपड़े, जूते या ज़रूरत का कोई फर्नीचर, उसमें उसको मैनेज कर ले, बजाय इसके कि वो अपने घर बेचे, अपनी ज़मीनें बेचे और वो परेशान हो। अब तो हुकूमत से भी रिलीफ मिल गया और मेरी समझ में बेटे वाले 80% 90% लोग मुतालबा नहीं करते। ये आज खुद अपने मुआशरे का बोझ हमने सर पे लिया हुआ है जिसे उतारना पड़ेगा। मैं इस फैसले को या जो तजवीज़ है या जो हुकूमत जो है इनके वजारत मजहबी अमूर इसको जो है मैनेज कर रही है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ और अच्छा इक़दाम है। बल्कि एक चीज़ यहाँ पे ये शामिल कर लेनी चाहिए कि जो अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो कुछ है, अल्लाह के महबूब ने अपने बच्चियों की शादियाँ कैसे की हैं, अल्लाह के महबूब ने जो शादियाँ की हैं अपनी वो कैसे हुई हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए। बहरहाल अच्छा इक़दाम है, मैं ताजर बिरादरी की तरफ से इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और फर्नीचर के मामले में ये पूरे पाकिस्तान को सिटी 41 की वसातत से ये मालूमात देता हूँ कि हदीस नहीं है कि 20 लाख रुपए का फर्नीचर हो, फर्नीचर 2 लाख का भी हो सकता है। अब उसने खुद को मैनेज करना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बहुत शुक्रिया। जो चिन्योट की फर्नीचर ताजर बरादरी है वो भी इस इक़दाम को जो है वो हुकूमत की जानिब से जो लिया गया उससे जो है वो सराह रही है। वहीं पर उनका कहना है कि एक एवरेज जो फर्नीचर बेड सेट है उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का जो है वो खर्चा आता है, फिर उसको पॉलिश जो है वो करवाया जाता है। और इसके साथ साथ यकीनन हुकूमत को ऐसे इक़दाम जो है वो करने चाहिए जिससे जो मुतवस्त तबका है उसके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि बआसानी लोग जो है वो अपना गुजर बसर कर सकें। हुकूमत को अच्छे इक़दाम पैदा करने चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जहेज की हौसला शिकनी करने के लिए कानून साजी का फैसला। उलमाए समेत शहरियों ने फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। शहरियों की जानिब से हुकूमती इक़दामात को सराहा गया। कहते हैं कि बहुत सी ख़वातीन की शादियां जहेज की वजह से नहीं हो पाती। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से मसवदा तैयार किया जा रहा है कि जहेज़ पर पाबंदी लगाने का, जिस पे अगर बात की जाए तो ओवरटेक्सिंग के उलमाए किराम समेत जो है शहरियों की जानिब से ऐसा इक़दाम किया जा रहा है कि अगर इस पर अमल दरामद हो। कुछ शहरी मौजूद हमसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं हुकूमत की जानिब से ये ऐलान जो तैयार किया जा रहा है कि जहेज़ पर पाबंदी लगाना? जी मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है ये हुकूमत का एक अहसन कदम है, क्योंकि आप देखते हैं कि इस महंगाई के दौर में जो गरीब लोग हैं उनका तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजारा जो है ना वो बहुत मुश्किल है।
अगर जहेज़ की ये जो है रस्म ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल में एक जो बाप है वो जो घर वाले हैं वो सुकून से और बगैर किसी परेशानी के जो है ना अपनी बेटी का जो है वो काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, बिल्कुल इस तरह की बात सुनी। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते होते हैं गाड़ियाँ आएँ, ज़मीनें आएँ, फर्नीचर आए, तो किस तरह समझते हैं कि अब जो है आसानी पैदा हो जाएगी इसके बाद अगर फैसला होता है? जी नहीं, जो हुकूमत कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, हम इसके साथ हैं। जो गरीब लोग हैं अपनी बेटियों की शादी करने जहेज देना मुश्किल बन गई है, हर किसी लिए मुश्किल बन गई है। महंगाई का दौर है, जदीद दौर आ गया है, बच्चियाँ घर बैठी हैं, क्या उसकी शादी नहीं हो रही, इसी वजह से जो महंगाई हो गई है जहेज देना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, बिल्कुल इनकी बात भी सुनी और यही तमाम लोगों की राय नज़र आ रही है। उलमा इकराम भी यही कह रहे हैं कि अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो जाए और इस पर बाकायदा तौर पर एक कानून बन जाए ताकि जो है तमाम जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी हो सके और चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। अच्छा इकदाम है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एमजी अफसरान की गैर तैनाती का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने अगले माह प्रोटेक्शन की बुनियाद पर अफसरान की बैनुल सूबाई तबादले का प्लान बना लिया। पंजाब में मुसलसल तैनात रहने वाले अफसरान की फहरिस्तें वफाक मुहैया कर दी गई। गैर कानूनी तैनाती के हवाले से बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। कोई भी डीएमजी अफसर एक सूबा में 5 साल से ज्यादा सर्विस नहीं कर सकता। हर 5 साल बाद हर डीएमजी अफसर को दूसरे सूबे में खिदमात देना होती हैं। पंजाब में आला ब्यूरोक्रेसी कई सालों से तैनात है। डीएमजी अफसरान के लिए वफाकी सेक्रेटरी बनने के लिए चारों सूबों का तजुर्बा जरूरी होता है, लेकिन पंजाब के डीएमजी अफसर सूबे से बाहर जाने को तैयार नहीं है। साबिक सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा 11 साल 7 माह से मुसलसल पंजाब में तैनात है। सेक्रेटरी लिटरेसी सुमेरा स्मिथ की पंजाब में 13 साल 10 माह की सर्विस हो गई है। सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ 12 साल 1 माह से पंजाब में तैनात हैं। सेक्रेटरी CNW अब्दुल्ला सुंबल 21 साल 10 माह से पंजाब में तैनात है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर 18 साल 3 माह से पंजाब में तैनात है। एडिशनल सेक्रेटरी सहमा अहद ने आज तक पंजाब से बाहर नौकरी नहीं की है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मोहम्मद हसन इकबाल 18 साल 10 माह से। सेक्रेटरी सर्विसेज सामा सईद 22 साल से। सेक्रेटरी नबील जुवैद 17 साल 6 माह से। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शहरियार सुल्तान 19 साल 10 माह से पंजाब में हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर 20 साल 10 माह से। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद 20 साल 4 माह से। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सारा असलम 20 साल 7 माह से पंजाब में हैं। सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर वासिफ खुर्शीद की पंजाब में 19 साल 3 माह। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जफर नसरुल्लाह की 21 साल 4 माह। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी की 26 साल 7 माह। कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम की मुसलसल 10 साल 5 माह से सर्विस पंजाब में जारी है। सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट अमरीन रजा की 24 साल 4 माह सर्विस हो गई है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी मरियम खान पंजाब में 10 साल 2 माह से तैनात है। सरदार सैफुल्लाह डोगर 11 साल। डीजी शौकत अली 11 साल 2 माह। डीएमजी अफसर कैसर सलीम 11 साल 3 माह से। डीसी बावलपुर मुजफ्फर खान 11 साल 10 माह से। डीएमजी अफसर खावर कमाल 12 साल 10 माह से मुसलसल पंजाब में है। डीसी खुशाब मसरत जबी। डीएमजी अफसर समर राय। डीएमजी अफसर आतका महमूद। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात आयशा सईद ने आज तक सूबे से बाहर नौकरी ही नहीं की। डीजी मुअज्जम इकबाल सिपरा 11 साल 6 माह। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल 18 साल 11 माह। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल 13 साल 9 माह। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ इकबाल हुसैन 13 साल 7 माह। साबिक सेक्रेटरी INC मोहम्मद मसूद मुख्तार 12 साल 10 माह। डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख 16 साल 5 माह से मुसलसल पंजाब में तैनात हैं। कैमरामैन मिराज सैयद के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। बचियाना में सब्ज मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना एहसान अली से। जी राना एहसान अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सब्ज़ मसाला जात की अगर बात की जाए तो इनके रेट्स जो हैं वो अचानक बढ़ गए हैं और इसके रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर अदरक की बात की जाए तो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर मिर्च की बात की जाए तो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो बचियाना और इसके मज़ाफ़ात में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है और टमाटर की बात अगर की जाए तो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर जो है वो बचियाना और इसके मज़ाफ़ात में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और धनिया की अगर बात की जाए तो 150 रुपये तक जो है वो जा पहुँचा। इसी तरह आलू जो है जो बुनियादी ज़रूरत है वो भी 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी हज़रात जो है
वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, अचानक से रेट्स बढ़ गए हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं आपको? जी बहुत रेट बढ़ गए हैं सब्ज़ी के। जो भी सब्ज़ी है तकरीबन बहुत महंगी हो चुकी है इस टाइम। हुकूमत को चाहिए कि गुजारा करे, हम गरीबों के साथ कोई गुजारा होना चाहिए। जो चीज़ भी है, आलू का रेट इतना नहीं था, आलू का रेट आलू नहीं पका सकता आदमी, इतना रेट है आलू का। और जो गोभी इस टाइम होनी चाहिए 20-30 रुपए किलो, वो 80-90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सावी मिर्च, धनिया, कोई चीज़ आदमी खरीद नहीं सकता। हुकूमत को चाहिए कि गुजारा करे, किसी के इंतजाम लगाने से बेहतर है कि खुद गुजारा करे और गरीबों को कोई रिलीफ पहुँचाए, मेहरबानी होगी। अच्छा बिल्कुल, तमाम अशिया शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। इनका कहना तमाम है कि अशिया शहरियों की पहुंच से दूर है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमालिया में अशियाए खुरनोश के साथ साथ सब्जियों और सब्ज मसाला जात के नर्ख में इजाफा। लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम ने बढ़ती हुई महंगाई पर सर पकड़ लिए। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी बिल्कुल, कमालिया में आए रोज़ अशियाए खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात है, उनके जो है रेट्स और नर्ख में बेतहाशा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है आवाम बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के होश उड़ा कर रख दिए हैं। आवाम यहाँ पर गरीब आवाम खासी परेशान दिखाई देती है। बात की जाए यहाँ पर सब्जियों के हवाले से तो जो आलू है वो 85 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 70, जबकि टमाटर जो है वो 130 रुपये से यहाँ पर जो है फ़ी किलो के हिसाब से तजावज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आवाम है जो खासी परेशान दिखाई देती है। जबकि अदरक की बात की जाए तो अदरक यहाँ पर 400 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जो फल हैं वो भी गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो रहे हैं। केला, सेब और जो दूसरे हैं वो भी जो है सेंचुरी क्रॉस करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करती हुई दिखाई देती है। ये जो बढ़ती हुई महंगाई का इस पर जो है नोटिस लिया जाए और जो है फिलफौर जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनको भी चाहिए कि वो शहर के रूट का जो लगाएं, ताकि जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में गिराफरोशों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया गया। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में इजलास हुआ। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रवायती इकदाम करने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा माह 47 अफराद को गिरफ्तार करके 42 के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी पर 60 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। वजीर मियां असलम इकबाल ने हिदायत की कि अशाया जरूरिया की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने महकमे ज़राअत को कहा कि सब्जियों की दस्तयाबी के हवाले से फाल किरदार अदा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में गिरां फरोशों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज सरकारी गंदम की फराहमी, पिसाई और मार्केट में सप्लाई के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाए। जो मिल सरकारी गंदम की पिसाई नहीं करती उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। रिजवान नकवी, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए फॉरेन करेंसी का अकाउंट में मकामी खरीद करदा करेंसी जमा करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी, हुकूमत की जानिब से फॉरेन अकाउंट्स में मुकामी खरीद करते जो फॉरेन करेंसी है वो डिपॉजिट करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो फॉरेन अकाउंट्स के ज़रिए जो फॉरेन करेंसी थी उसकी स्मगलिंग की जा रही थी, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही थी। तो इन तमाम इक़दामात पर, गैर कानूनी इक़दामात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है कि जितने भी ऐसे ताजर हैं या ऐसे लोग जो कि बैरून उनके फॉरेन अकाउंट्स हैं और वो उनमें मुकामी मिनी चेंजर से करेंसी ख़रीदते हैं और फिर वो इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अमूमी या खुसूसी तौर पर इजाज़त लेना होगी। बसूरत दीगर वो अपने इन अकाउंट्स में फ़ौरन जो करेंसी है वो जमा नहीं करवा सकेंगे। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ौरन करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिलखुसूस स्मगलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से ताजर ऐसे थे जो कि अफ़गानिस्तान या दीगर मुल्कों से तिजारत का बहाना बनाकर अपने मुल्क जो फ़ौरन अकाउंट से। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।